डॉक्टर सुल्तान साकिर हाशमी जी का के जन्मदिन के अवसर पर 41वां कलमवीर दिवस समारोह में आपका वंदन अभिनंदन है। शब्दों की अधिष्ठात्री माँ वागेश्वरी के चरणों में सहस्रों नमन अर्पित करते हुए मैं शत्रुपा अपने अंतर्मन से बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ डॉक्टर साहब को। वो खूब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, जैसे हम सबके बीच हमेशा वो इतना साहित्य का प्रसार करते हैं, अपने योगदान के लिए तत्पर रहते हैं। तो इस सभागार में उपस्थित प्रत्येक प्रबुद्ध जन की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज उपस्थित सभी विद्वत जनों का, अपने गणमान्य अतिथियों का माँ की प्रार्थना के साथ आज के इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ। एक छंद। श्वेत हंस पे विराजे, हाथ वीणा यंत्र साजे, मंत्र मुग्ध हो के माँ यहाँ पे चली आई हैं। श्वेत हंस पे विराजे, हाथ वीणा यंत्र साजे, मंत्र मुग्ध हो के माँ यहाँ पे चली आई हैं। ओ भांति भांति के प्रसून मंच पे सजे जो देखे, भांति भांति के प्रसून मंच पे सजे जो देखे, माता वीणा पाणी आज फूली ना समाई हैं। तो आ गई हो माँ यहाँ पे, उपकार आपका है, करना सदा ही माँ हमारी अगुवाई है। ओ कोई भी झुका सके ना, कोई भी बुझा सके ना, कोई भी झुका सके ना, कोई भी बुझा सके ना, लेखनी ने ज्ञान की मशाल जो जलाई है। कोई भी झुका सके ना, कोई भी बुझा सके ना, लेखनी ने ज्ञान की मशाल जो जलाई है। आज बड़े बड़े अक्षरों में कलमवीर दिवस है, तो माँ से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि हमारी कलम, हम सब की कलम पर उनका वरद हस्त रहे और यशस्वी हो कलम, हमेशा समाज का सत्य लिखे, वही प्रस्तुत करें, सम्मानित रहें, प्रसन्न रहें और अपने आप में हमेशा आश्वस्त रहें कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। छोटी सी सरस्वती वंदना रखती हूँ। आप सब अंतर्मन से हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम की सार्थकता। ये सरस्वती वंदना दरअसल डॉक्टर साहब ये मेरी पहली रचना है, यानी कि मैं जब ना समझ रही होंगी, अभी भी ना समझ हूँ, अभी भी विद्यार्थी हूँ लेकिन ये पहली वंदना ही मैंने लिखी थी। मेरी माँ शारदे मांगती वर यही, मेरी माँ शारदे मांगती वर यही, इस धरा पर अंधेरा रहे ना कहीं। मेरी माँ शारदे मांगती वर यही, इस धरा पर अंधेरा रहे ना कहीं। ज्ञान की गंगा निर्झर बहे देश में, मन हमारा न उलझे किसी क्लेश में। वीणा के स्वर सदा झंझनाते रहे, हर हृदय वेदना को मिटाते रहे, हर हृदय वेदना को मिटाते रहे। मेरी माँ शारदे मांगती वर यही। और एक कामना जो सबके मन में, हम सबके मन में आती है। तामसी प्रवृत्ति मन में पले ही नहीं, तामसी प्रवृत्ति मन में पले ही नहीं। मेरी वाणी किसी को छले ही नहीं, मेरी वाणी किसी को छले ही नहीं।
मेरी वाणी किसी को छले ही नहीं, भावनाएं न जकड़े हृदय को कहीं, बात वो कह सकूं जो हो बिल्कुल सही, बात वो कह सकूं जो हो बिल्कुल सही। और एक नवरात्र के परिप्रेक्ष्य में माँ से बड़ी कामना की थी मेरे स्त्री मन ने, बेटियां विश्व की आपका रूप हो, बेटियां विश्व की आपका रूप हो, मुस्कुराती रहें छाँव या धूप हो, मुस्कुराती रहें छाँव या धूप हो, जन्म का उनके स्वागत करे माँ सभी, उनकी शिक्षा में बाधा पड़े ना कभी, उनकी शिक्षा में बाधा पड़े ना कभी, मेरी माँ शारदे। डॉक्टर सुल्तान साकिर हाशमी जी का यह जन्म उत्सव विगत कई वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष पंडित हरिओम शर्मा जी से निवेदन है कि वे आएँ और हमारे बाकी सभी अतिथियों का स्वागत करें। एक ऐसे चमत्कारिक व्यक्तित्व के जन्मदिन पर एकत्रित हुए हैं जिनका व्यक्तित्व बहुआयामी है, जो साहित्यकार हैं, जो पत्रकार हैं, वो लेखक हैं, समाज सेवी हैं, दूसरे के दुख को अपना दुख समझने वाले परम आदरणीय डॉक्टर हाशमी साकिर हाशमी साहब के मैं जन्मदिन पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और इस अवसर पर हमारे मंचासीन सभी साहित्यकारों, सभी विद्वज्जनों जो मंच पर विराजमान हैं, सभी मुझसे बहुत सीनियर हैं, मैं उन सब का चरण स्पर्श करते हुए हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जो इधर बैठे हैं वो सब साहित्यकार हैं, साहित्य प्रेमी हैं। एक ऐसे मंच पर हम सब लोग एकत्रित हैं कि ऐसा मंच बहुत कम देखने को मिलता है। धन्य है वो माँ, धन्य है वो माँ जिसने डॉक्टर साकिर हाशमी जैसे पुत्र को जन्म दिया, वो धन्य है माँ। मैं उस माँ को चरण स्पर्श करता हूँ, मैं उनके चरणों में झुकता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उस खुदा से, उस ईश्वर से जिसको भी हम सब मानते हैं, कि उनकी लंबी उम्र हो और वो इसी तरह साहित्य की सेवा करते रहें, समाज की सेवा करते रहें और अपने चमत्कारिक व्यक्तित्व को और उजागर करते रहें। इन शब्दों के साथ मैं सभी मंचासीन और सभी इधर साहित्य प्रेमी, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, मुझे अपनी माँ याद आ रही हैं। जब वो पूजा करती थी और समय कम होता था तो वो कहती थी एक हाथ सब साथ, तो मैं एक हाथ एक वाणी से सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कलमवीर दिवस पर कलमवीर चक्र द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत होना है। आज के इस कलमवीर दिवस के अवसर पर इस जलसे, अगर आप लोग अपनी जगह बैठ जाए, प्रोफेसर साबरा साहिबा, बस 2 मिनट, अब ज़्यादा कुलसुम तला साहिबा प्लीज। आज के इस कलमवीर दिवस के अवसर पर लखनऊ की पुरानी हिंदी साहित्य की बहुत अहम संस्थाएं, जिन्होंने
इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये 41वां कलमवीर दिवस है। ये 1980 में हमारे चंद दोस्त शम्स भारती, शाह फारूक अता, रमन लाल अग्रवाल, डॉक्टर सुमित्रा जायसवाल, अभिनव कुमार, डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा सत्य, इन लोगों ने मिलके ये चिराग जलाया था। और कोई भी काम निरंतर 40 साल तक हो, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा काम है। उस कड़ी की आखिरी कड़ी हमारे सामने डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा सत्य हैं, जिन्होंने पिछले साल ये कहा था, मैंने इनको कई बार कहा कि जब जन्मदिन मनाते हैं आप, तो उसमें कहीं ना कहीं मेन फोकस में मैं आ जाता हूँ। तो मैं अब बहुत हो गया, और 40वां जब हो जाए तो वैसे भी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। इनकी हिम्मत को सलाम, इनके कहने को सलाम, इनके जज्बे को सलाम। और मुझे लगता है कि शायद ईश्वर ने उन्हें इसीलिए पुनः दूसरा जीवन दिया। बहुत बड़ी बीमारी के बाद वो आज हमारे बीच में है, और ये पूरा कार्यक्रम उन्होंने बेड पे लेटे लेटे ऑर्गेनाइज किया है। इसलिए ऐसा साहित्य में विलीन, जिन्होंने 60 साल तक साहित्य की सेवा की है, अगीत विधा के जनक के तौर पर ये जाने जाते हैं। मेरे लिए गर्व की बात है, फख्र की बात है कि मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, और आज तक वो निरंतर जारी है। जब इन्होंने ये कहा कि जब तक हम जिंदा हैं, ये अकेला व्यक्तित्व है शहर में जिसने गुरु शिष्य की परंपरा को जिंदा रखा है। हजारों शिष्य इनके शायरी में, साहित्य में और कई कई किताबों के मालिक हैं वो। तो इनके शिष्यों ने कहा, अगर आप नहीं होंगे तब भी हम इसको जारी रखेंगे। हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, इनके शिष्यों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उसमें यहाँ पे डॉक्टर योगेश, दिवेश, कुमार तरल, एक बड़ी लंबी श्रृंखला यहाँ से वहाँ तक मैं सब के नाम जानता हूँ, और सब ने जिन मोहब्बतों का सबूत दिया है, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं निशब्द हूँ। जब कुछ की तारीफ में कुछ कहने को ना रह जाए, तो और फिर जब इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ मौजूद हों उनके सामने, लखनऊ में ज़बान दराजी जो है वैसे भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। मैं डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा सत्य का एक बार आभारी हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि समाज में कहा जाता है कि राम राम सत्य है, लेकिन साहित्य में कहा जाता है कि रंगनाथ सत्य है। तो डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा सत्य ने ये आज 40 साल का सफ़र पूरा करके 41वें में दाखिल हुए, और कोई दिन किसी भी साहित्यकार के लाइफ में, ये मेरे ख्याल इतिहास का पहला काम होगा कि उसकी ज़िंदगी में कोई दिन उसको डेडिकेट किया जाए। ये मेरे लिए फ़ख्र और गौरव की बात है। और वो अगर डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा सत्य या उस वक्त के वो मेरे दोस्त ना होते तो शायद ये मुमकिन नहीं होता। मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस 40 साल के सफ़र में न मालूम कितने साहित्यकार, कितने शायर, अदीब और उर्दू के बड़े बड़े राइटर इस बीच में आए, उनको यहाँ सम्मानित किया गया इस मंच से, और वो आज हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन उनकी सेवाएं, उनकी साहित्यिक सेवाएं, उनकी अदबी खिदमात हमारे सामने मौजूद हैं, जो आज भी समाज को बदलने का काम करती हैं। एक इतनी बड़ी लिगेसी छोड़ रहे हैं हमारे डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा सत्य जी, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पंडित अभी हरिओम शर्मा जी यहाँ मौजूद थे, ये भी उसी कड़ी की एक हिस्सा है। पंडित हरिओम शर्मा ने भी उस वक्त से बहुत साल तक हमारे साथ काम किया, और उन्होंने कलमवीर दिवस को आयोजित करने में बहुत मदद की है। यहाँ पे डॉक्टर मंसूर हसन साहब बैठे हैं, पद्मश्री डॉक्टर मंसूर हसन साहब, ये हम लोगों के आला हजरत हैं। आला हम लोग इसलिए भी कहते हैं कि हम सबसे आला हैं, और इसलिए भी कहते हैं इनके हाथ में आला है। तो जिसकी जेब में रुपए देखना हो,
जिसके दिल में कि जिसमें दिल बचा है कि नहीं बचा है, हम लोग इनके ज़रिए से पता करा लेते हैं कि हाँ भाई वो दिलदार है या दिल कहीं दिल फेक है, कहीं दिल चला गया है उसका। तो डॉक्टर मंसूर हसन साहब के कदमों में हमारी जो अक़ीदतें हैं वो हमेशा रहती हैं और वो आज यहाँ आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा हमारे बहुत ही अजीज़ तरीन बुज़ुर्ग दोस्त डॉक्टर MIH फ़ारूक़ी है। साइंस की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है और दुनिया में उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ देखा जाता है। दुनिया के कई बड़े अवार्ड उनको हासिल हैं और मुझे फ़ख्र ये है कि मुझे उनकी सरपरस्ती हासिल है। वो आज के इस महफ़िल में यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे प्रोफेसर शारिब रुदौलवी साहब मौजूद हैं। उर्दू दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। इस वक्त जब जहाँ तक नज़र जाती है हमारी उर्दू में, शारिब साहब से बड़ा कोई दूसरा नाम नहीं है। चाहे शायरी की दुनिया की तरफ हम देखें, चाहे अदबी दुनिया की तरफ देखें, दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम। और जब मैंने चाहा, जब उनसे मैंने कोई दरख्वास्त की, उनकी मोहब्बतों ने हमेशा लब्बैक कहा और हमेशा मुझे उनकी मोहब्बतें जो है वो नसीब हुई हैं। आज भी वो इस महफिल में आए, इन्होंने इस एज़ाज़ को कबूल किया। मैं उनका बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने आज के इस एज़ाज़ को कबूल करके हमारे इस तहरीक को, जो रंगनाथ मिश्रा की तहरीक है, उसको उन्होंने बहुत क़ुव्वत बख्शी है। हमारे बीच डॉक्टर महेश चंद द्विवेदी जी हैं। महेश चंद द्विवेदी पुलिस में महकमे का बहुत बड़ा नाम है। जितना बड़ा पुलिस के महकमे में नाम है, उससे कहीं बड़ा जो नाम है वो साहित्य के क्षेत्र में है। लोग महेश चंद द्विवेदी जी की खूबी ये है कि पूरा घर साहित्य से सजा हुआ है। यानी हमारी भाभी जो नीरजा द्विवेदी जी हैं, मुझे नहीं पता कि ज़्यादा इन्होंने लिखा कि ज़्यादा उन्होंने लिखा, इसका भी एक मुकाबला कराने की ज़रूरत है और ये देखने की भी ज़रूरत है कि किसने ज़्यादा अच्छा लिखा। ये प्रोफेसर उषा सिन्हा साहिबा ज़्यादा अच्छा बता सकती हैं कि एक से बढ़ के एक उनका साहित्य, उनकी किताबें और उनके संस्मरण जब हम पढ़ते हैं तो वो बहुत कुछ सीखने का मौका हमें देते हैं। महेश चंद द्विवेदी जी हमारे बीच हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम है। डॉक्टर अनीस अंसारी साहब, डॉक्टर अनीस अंसारी IAS हैं। यूपी सरकार के और भारत सरकार के बड़े बड़े ओहदों को उन्होंने सुशोभित किया है। आज जब हम शायरी की तरफ देखते हैं, अदब की तरफ देखते हैं, समाज की तरफ देखते हैं, तो अनीस अंसारी एक बड़ा नाम हमारे सामने नज़र आता है। उर्दू अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे वो, उन्होंने एज ए वाइस चांसलर भी अच्छा काम किया और उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उसमें भी बहुत अच्छा काम किया, उर्दू अदब की खिदमत की। इसके लिए हम उनके बहुत ममनून, और अदब जब भी देखेगा अनीस अंसारी साहब की खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। प्रोफेसर साबरा हबीब साहिबा, ये एक ऐसा नाम है जो फॉरेन लैंग्वेजेस, रशियन लैंग्वेज की मास्टर मानी जाती हैं। मुझे तो रशियन लैंग्वेज आती नहीं है, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कटर पटर बोलते हुए इनके पता नहीं कितने शागिर्द घुमा करते हैं, न मालूम कितनों को इन्होंने ज़बान सिखा दी और ज़बानदानी उनको अता कर दी। ऐसी प्रोफेसर साहिबा, और इतना अच्छा ये बोलती हैं, निज़ामत जहाँ ये कर ले वो मुशायरा, वो फंक्शन कामयाब की ज़मानत माना जाता है। प्रोफेसर साबरा हबीब साहिबा हमें मौजूद हैं। मुझे इसमें भी फ़ख्र है कि वो मेरी बड़ी बहन की हैसियत रखती हैं। प्रोफेसर उषा सिन्हा साहिबा, जहाँ हमारी सलाहियतें सहमी रहती हैं, बेहतरीन अदीबा, बेहतरीन साहब, एक एक शब्द मुझे लगता है अगर मुझे किसी से शब्द सीखने का मौका मिलता है तो वो प्रोफेसर उषा सिन्हा साहिबा हैं। इन्हें इतनी अच्छी शायरी पे इनकी नज़र, जिस किताब पे शायरी की लिख दें वो किताब जो है वो मुस्तनद हो जाती है। प्रोफेसर उषा सिन्हा हमारे सामने हैं। मुझे कम से कम महीने में 1 या 2 फंक्शन इनके साथ, इनके सानिध्य में बैठने का मुझे मौका मिलता है, और इस कदर एक्टिव हैं कि आज भी शहर में जो फंक्शन हो रहे हैं, जो साहित्यिक फंक्शन है, वो प्रोफेसर उषा सिन्हा के बिना नहीं हो पाते हैं। प्रोफेसर VG गोस्वामी जी, जो डीन फैकल्टी ऑफ लॉ थे, इस कदर मुझे समझ में नहीं आता कि साहब वो लॉ के इतने अच्छे साहब ज्ञाता माने जाते हैं। उनकी किताबें, पिछले फंक्शन में यहाँ पे VK दीक्षित थे, जस्टिस VK दीक्षित, उन्होंने कहा कि मैं तो VG गोस्वामी को पढ़ के मैं लॉ ग्रेजुएट हुआ हूँ। तो VG गोस्वामी इतना बड़ा नाम लॉ का है, लेकिन अब तो मुझे ये लगता है कि लॉ के बड़े हैं कि साहित्य के बड़े, मुझे समझ में नहीं आता। निरंतर किताबें इनकी लगातार साहित्य में आ रही हैं, और ये सब कुछ मुझे लगता है रंगनाथ मिश्रा सत की सानिध्य की वजह से हो पा रहा है कि वो एक पे एक किताब
अच्छी से अच्छी किताब मुझे प्रोफेसर वीजी गोस्वामी साहब के यहाँ देखने को मिल रही है। महेंद्र भीष्म जी बैठे हैं। महेंद्र भीष्म रजिस्ट्रार हैं हाई कोर्ट में, लेकिन रजिस्ट्रार होने के बाद इस कदर व्यस्त इनका जीवन है, कहाँ से वक्त निकालते हैं ये साहित्य के लिए। कई किताबें इन्होंने लिखी। बड़े साहब अभी अभी रिलीज़ हुई है, इन्होंने मुझे यहाँ दी, जो इसी बुक फेयर में। इस कदर अच्छी किताब और कई किताबों के मालिक महेंद्र भीष्म जी हैं। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। मैं एक और बहुत अच्छी हमारी जर्नलिस्ट, हमारे उनसे कई रिश्ते हैं हमारे, यानी अगर मैं देखूं उनके ससुर की तरफ तो वो भी मेरे करीबी, मैं उनको पाता हूँ। उनके वालिद की तरफ मैं देखूं तो वो मेरी प्रेरणा का स्रोत हो जाते हैं। मैं उनके शौहर की तरफ देखूं तो मेरे दोस्त हो जाते हैं। और आज बेहतरीन वो साफ़ी की जो मूलभूत फंडामेंटल्स हैं उसको निभाने वाली कुलसुम तला हमारे बीच मौजूद हैं। हम फ़ख्र से कहते हैं कि आज भी अगर हमको सहाफ़त के उसूल सीखना है, जो फंडामेंटल हैं, और ईमानदारी सीखना है, तो हमको कुलसुम तला के यहाँ जाना होगा। कुलसुम तला साहिबा यहाँ आई हैं, मैं उनका इस्तकबाल कर रहा हूँ। हमारे बीच आरसी सेठ बिशप मौजूद हैं। बिशप लिखने पढ़ने का जो काम करते हैं वो करते ही हैं। एक अद्भुत साहब जीवन के ये मालिक हैं। न मालूम कहाँ से इनके पीछे लोग चलते हैं। मैं इनको देखता हूँ, ये हर साल 12 अक्टूबर को क्राइस्ट चर्च में बड़ा कार्यक्रम शांति महोत्सव का बनाते हैं, उसमें मुझे बुलाते हैं, मेरी ज़िंदगी लंबी ज़िंदगी की दुआ करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। इन्होंने अब की वो 11 तारीख को किया। कल के फंक्शन में मैं इनके यहाँ मौजूद था। इन्होंने हज़ारों हज़ार का मजमा क्राइस्ट चर्च की ग्राउंड पे मैंने आज तक इतना मजमा नहीं देखा। बिशप के पीछे लोग चलते हैं, यानी ये काम करते होंगे तभी ऐसा मुमकिन हो पा रहा है। मैं बिशप का बहुत आभारी हूँ। बहुत सालों से मैं उनको जानता हूँ, बहुत सालों से उनको मैंने काम करते देखा है। और कल के मैं उन्होंने जो फंक्शन किया, मेरा ऑनर किया, उन्होंने जितनी बड़ी तादाद में लोगों के साथ दुआ की, लंबी उम्र की दुआ की, मैं उनका बहुत ममनून और मशकूर हूँ। वो हमारे बीच आए, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। यहाँ पे अतर नबी साहब मौजूद हैं। अतर नबी साहब की खूबी ये है कि जब शहर में प्रोग्राम की तारीख लिखी जाएगी, बड़े प्रोग्राम की तारीख लिखी जाएगी, तो मेरा ख्याल सबसे पहले मेरा नाम लिखा जाएगा। और जब कभी अच्छे फंक्शन करने की तारीख लिखी जाएगी तो सबसे पहले नाम अतर नबी का आएगा। अतर नबी साहब ने इस शहर को इतने बड़े बड़े फंक्शन दिए हैं, इतने खूबसूरत फंक्शन दिए हैं। इस शहर को उन्होंने रोशनास कराया है दूसरे शहरों में। यहाँ की अदबी फ़िज़ा को, यहाँ के अदबी माहौल को, यहाँ में अदब में जो लोग विलीन हैं उनको, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। और हिंदी और उर्दू दोनों को एक साथ एक मंच पर इकट्ठा करने का काम अगर किसी ने किया है लखनऊ में, तो वो जनाब अतर नबी का नाम है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार और ममनून हूँ। यहाँ पे अभी कुछ संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। मैं बहुत जो मीडिया से मुतालिक संस्थाएं हैं, मैं इस वक्त चौथे प्रोग्राम में खड़ा हूँ। 3 प्रोग्राम मैंने इससे पहले आज अटेंड किए हैं। चौथे प्रोग्राम में मैं आया हूँ और वो सब मीडिया से मुतालिक थे, जिनकी छोटी दरख्वास्त में मैं जहाँ जहाँ उन्होंने कहा हो मैं गया, और 3 केक मैं काट के आया हूँ, 3 केक खा के भी आया हूँ। तो आज पता नहीं मेरा क्या आचर होने वाला है। तो इनकी मोहब्बतों का मेरे पास जवाब नहीं है। उसमें हमारे सबसे अजीज़ दोस्त SM पारी हैं। SM पारी मीडिया फोटोग्राफर्स क्लब के लिए न सिर्फ काम करते हैं, बल्कि फ़ोटोग्राफर्स के लिए इस कदर फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी समस्याओं को वो देखते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके यहाँ जाते हुए कि जो लोग चले गए हैं उनके लिए भी काम करते हैं, जो रह गए हैं उनके लिए भी काम करते हैं। इसी तरह प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, हाँ, उसके अध्यक्ष अब्दुल अजीज़ सिद्दीकी हैं, उनकी पूरी टीम है। मुझे बहुत खुशी होती है, लगातार निरंतर मैं उनके फंक्शनों में जा रहा हूँ। इतनी तेज़ी से वो इस शहर पे, हालांकि मेरा उनका ताल्लुक़ 40 साल पुराना है, जब वो नवजीवन और नेशन हेरिटेज में फ़ोटोग्राफी करते थे, लेकिन इतनी तेज़ी से उन्होंने इस शहर में अपनी जगह बनाई और उनकी संस्था ने, इसलिए उस संस्था को आज सम्मानित करते हुए मुझे गर्व और फ़ख्र महसूस हो रहा है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश ज़िला मान्यता पत्रकार एसोसिएशन है, उसमें अभी गए पंडित हरिओम शर्मा उसके अध्यक्ष हैं, अब्दुल भाई सिद्दीकी उसके सेक्रेटरी और मोहम्मद ज़ुबैर यहाँ मौजूद हैं। बहुत तेज़ी से इनकी संस्था हर ओकेज़न पे, चाहे बड़ा मंगल हो, चाहे कोई और फंक्शन हो, जिस तरह
अजीज सिद्दीकी करते हैं कि साहब ये ख्वाजा की चादर है, आज मतलब डिफरेंट वो चीज़ें लेते हैं जो समाज से मुताल्लिक़ हैं। इसलिए मुझे ये लोग अच्छे लगते हैं और आज उनको मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि उनको आज यहाँ सम्मान दिया गया है। इसी तरह लखनऊ की बस मैं फ़ौरन बस बात ख़त्म कर रहा हूँ मैं कि लखनऊ में एक बहुत ही पुरानी बज़्म जो बज़्म शम्स है, उसने 50 साल तक लगातार फंक्शन किए। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है कि अगर 14 तारीख उसने तय की तो हर महीने की 14 को गर्मी हो, बरसात हो, पानी गिर रहा हो, लोग जाड़े में ठिठुर रहे हों, कैसे कैसे मौसम आए, आपदाएँ आई, लेकिन वो उसकी जो नशिस्त है वो कभी भी रुकी नहीं, थमी नहीं। उसके सदर प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद साहब होते थे, उसके बाद उसका सीनियर नायब सदर मैं होता था, उनके इंतकाल के बाद मैं सदर हुआ और आज हमारे अजीज़ दोस्त रफ़त शहदा सिद्दीकी उसके सदर हैं, जो मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं, बेहतरीन शायर हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनकी बज़्म को भी, उनकी सदारत को भी, और आज उन्होंने एजाज़ कबूल किया। इसी तरह डॉक्टर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद का बहुत बड़ा नाम है, यानी उर्दू दुनिया में जिसने मलिक ज़ादा को नहीं सुना उसने उर्दू को नहीं सुना, इतना बड़ा नाम मेरे सामने है। उनकी तंजीम शहर अदब थी, उनका रिसाला इम्कान था और वो हमारे बीच से चले गए। लेकिन बहुत मुझे खुशी होती है उन लोगों को देख के कि जिनके वालिद चले जाएं, उनके बेटे उनकी धरोहर को संभाल के रखें। जावेद मलिक ज़ादा और परवेज़ मलिक ज़ादा ने उसको बचा के रखा है। मेरी निगाहों का मरकज़ वो हो गए हैं कि खूबसूरत जो उनकी ज़िंदगी थी, उसको उनकी धरोहर थी, उसको उन्होंने बचा के रखा। आज उनको भी हम एजाज़ से नवाजते हुए बहुत फ़ख्र का महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे योगेश जी, इनकी संस्था नवसर्जन, दिवेश जी उसी से ताल्लुक़ रखते हैं। जितने पत्रकार बैठे हुए, मेरे ख्याल अब लोग ऊब गए होंगे कि मुझे इतनी देर सुना। मैंने एक भी लफ्ज़ कोशिश ये की कि कहीं से इधर उधर ना होने पाए। हमारे रोटरी के बहुत सारे दोस्त यहाँ बैठे मौजूद हैं, राजीव शर्मा जी बैठे में मौजूद हैं, एक सक्सेना जी यहाँ मौजूद हैं, एक पांडे जी मौजूद, जितने यहाँ से वहाँ तक जो साहित्यकारों की एक बड़ी फहरिस्त है, वो सब मेरी नज़र में। मैं सबका दिल की गहराइयों से स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और मुझे एक शेर याद आ रहा है कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल हैं कांटों से भी आई खुशबू। मोहतरम डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी साहब के 41वें यौम पैदाइश पर समीम क़ल्ब से मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी बज़्म शम्स को इज़्ज़त और तौक़ीर की निगाह से देखा और अवार्ड से सरफराज किया। 2-3 शेर मैं मोहतरम की नज़र करूँगा, समाअत फरमाएँ कि नाज़िश हिंदुस्तान सुल्तान शाकिर हाशमी, नाज़िश हिंदुस्तान सुल्तान शाकिर हाशमी, एक मनारे ज़ौफ़शां सुल्तान शाकिर हाशमी, और कौम मिल्लत के लिए हैं गमगुसारो मेहरबां, हमदमो हमदर्द जां सुल्तान शाकिर हाशमी, हमदमो हमदर्द जां सुल्तान शाकिर हाशमी। और शायर खुश फिक्र, खुश अखलाक, खुश गुफ्तार हैं साहिब उर्दू ज़बां सुल्तान शाकिर हाशमी, साहिब उर्दू ज़बां सुल्तान शाकिर हाशमी। और तहनीत के गुल निछावर कर रहा है आप पर, तहनीत के गुल निछावर कर रहा है आप पर, महका महका ये समा सुल्तान शाकिर हाशमी, महका महका ये समा सुल्तान शाकिर हाशमी। और आपका तालीफ और तसनीफ़ में आला मकाम और मुदीर हक बयां सुल्तान शाकिर हाशमी, और मुदीर हक बयां सुल्तान शाकिर हाशमी। आपकी फ़हम फ़रासत, आपका ज़ौक़ सलीम, लायक़ सदरश के जां सुल्तान शाकिर हाशमी। और अहले दानिश कर रहे हैं उनकी अज़मत को सलाम, कामयाबो कामरां सुल्तान शाकिर हाशमी। और ज़हन दिल से आपके शैदा हैं अहले लखनऊ, ज़हन दिल से आपके शैदा हैं अहले लखनऊ, इल्म फ़न के कदरदां सुल्तान शाकिर हाशमी, इल्म फ़न के कदरदां सुल्तान शाकिर हाशमी।
शाकिर साहब के सब बारे में तो इतनी बातें कही गई हैं, तारीफ भी है, अल्फाज भी हैं, अशार भी हैं। मैं तो ये कहूँगी कि शाकिर साहब जड़ हैं, लेकिन उनकी जड़ें जो हैं मजबूत हैं। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र नहीं किया, मुझे इस पर बहुत एतराज़ है। शाजीब हाशमी जो है इस कदर उनका साया बन के चलते, और कभी अपने को तो शाकिर साहब आपने जो वो चलाई है रफ्तार, और उस रफ्तार के हिसाब से बेटा चल रहा है, बहुत बहुत उनको। और बेगम साहिबा तो काश कभी ख्वाबों में नज़र आ जाएं तो बहुत खुशकिस्मती होगी। मैं इतना कहूँगी कि किरदार के मेयार बना जाते हैं, किरदार के मेयार बना जाते हैं, इखलाक के मीनार बना जाते हैं। कुछ लोग अमल से अपने नस्लों को परिस्तार बना जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साबरा हबीब साहिबा, इन्हें पूरा इख्तियार हासिल है, जिस चीज़ से चाहे ये इख्तलाफ कर सकती हैं, लेकिन मैंने नाम बहुतों को नहीं लिए हैं। यहाँ बहुत ही वरिष्ठ अजय प्रसून जी बैठे हैं हमारे। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि वो यहाँ आए और पीछे की श्रेणी में बैठे हैं, जबकि साहित्य में उनका बड़ा मुकाम है। मैं बहुत उनका अदब और एहतराम कर रहा हूँ कि वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ लहरपुर से लोग चल के आए हैं। पहले अथन नबी साहब कुछ बोलना चाहते हैं। डाइस पे तशरीफ़ फरमा हमारे अदब और साहित्य की बुलंद पाया शख्सियत, मुझे तो यहाँ हिंदी और उर्दू के अदीब और शायर और साहित्यकार मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि अक्सर आपने सुना होगा कि अगर भाषा अच्छे और सादगी के साथ लिखी जाए, ज़बान में सादगी हो, तो वो दिलों तक पहुँचती है। लेकिन हम सब का ये भी मानना है कि जो बात सच्ची लिखी जाए, चाहे वो साहित्य में लिखी जाए, चाहे वो अदब में लिखी जाए, वो हमेशा ज़िंदा और पायदार रहती है। मैं तो इस वक्त इतना ज़्यादा बग़ैर बुलाए माइक पे आया हूँ, वो इसलिए इतना मैं अपने को बहुत ऊंचे मुकाम पर महसूस कर रहा हूँ। क्यों? वो एक उर्दू का एक तालिब इल्म होने के नाते मैं ऐसे मजमे में आया हूँ जो मिश्र जी सत्र की अगुवाई में पूरा अखिल ये जो आपका गीत परिषद है, कि क्या हिंदी वालों के बीच में उर्दू वाले इतने मकबूल हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि शाकिर हाशमी के ज़रिए उर्दू वाले हिंदी वालों के बीच में पहुँचे हैं वर्तमान स्थिति में जो लखनऊ की है। हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि उर्दू को भी आप लोग अपने सीने से लगाए हुए हैं, क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम कहीं इग्नोर किए जा रहे हैं, हम कहीं अलग से हैं। लेकिन नहीं, यहाँ आके तो मेरा दिल बड़ा हो गया कि नहीं, हम तो हिंदी और उर्दू जो गंगा जमनी तहजीब वो एक्स एंड वाई जेड कहा जाता है, तो लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं कि वाकई में वास्तव में एक सच्ची तस्वीर गंगा जमनी तहजीब की, हिंदी उर्दू मेल मिलाप की आज इस प्रेस क्लब में पूरी तरह से मौजूद है। और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा मिश्र जी और डॉक्टर शाकिर हाशमी को अपनी दिल की गहराइयों के साथ उनको मुबारकबाद देता हूँ। और एक शेर अपना पेश करना चाहूँगा कि कलम सच्चाइयाँ लिखकर हुआ है सुरखरू हमसे। डॉक्टर अनीस अंसारी साहब, कलम सच्चाइयाँ लिखकर हुआ है सुरखरू हमसे, कलम की आबरू हम हैं, कलम की आबरू हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अथन नबी साहब। देखिए, मुझसे बहुत सारी गलतियां कई बार हो जाती हैं और आज भी हो रही है। मेरे पास देखिए यहाँ बैठे हैं अमरनाथ मिश्र जी। अमरनाथ मिश्र सिविल डिफेंस के चीफ हैं। लखनऊ में यहाँ की चीज़ों को बनाने में और सजाने में हर चीफ का काम होता है, वो उसको सजाता है, करता है। लेकिन इनकी खूबी ये है, जिसलिए इनको एजाज़ अवार्ड से नवाजा गया है, कि इन्होंने साहित्य के, अदब के, शायरों के जो मंच सजाए हैं वो इतने खूबसूरत सजाए हैं अपने टेन्योर में, और इस कदर उनकी इज़्ज़त अफजाई की है। हर फंक्शन में 10-10 साहित्यकारों को ये सम्मानित करते हैं। ये बहुत बड़ा नाम हमारे बीच, इधर
हमारे अमरनाथ मिश्र जी हैं, और मैं बिल्कुल भूल गया कि उनका नाम लेने के लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे भाई हैं वो, और मुझे बहुत खुशी होती है कि जबकि उनका साहित्य से कहीं कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन साहित्यकारों को इस कदर प्रोत्साहित करना, हिंदी उर्दू के साहित्यकारों को, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, शाहजेब हाशमी। मंच पे बैठे सभी मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूँ और आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। पहले तो मैं अपने पापा को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ उनके जन्मदिन पे, और आज हम सब कलमवीर दिवस मना रहे हैं। कलमवीर का अगर सरल अर्थ हम देखें तो कलम का सिपाही होता है। तो कलमवीर दिवस के दिन हम सब साहित्य के क्षेत्र के जो भी साहित्यकारों ने उपलब्धियां हासिल करी हैं उसको हम सम्मानित करते हैं और आशा करते हैं कि और बुलंदियां वो छुएं। आज इस मंच के ज़रिए मैं एक शेर आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशा बन जाए। और ये ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, और ये ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। और कलमवीर दिवस अपने आप में एक मिसाल है जिसके हम सब मार्गदर्शक हैं, और आशा करते हैं बुलंदियों को हम इसी तरह छुएं। धन्यवाद। अब मैं मंच की ओर अग्रसर होता हूँ और सभी मंचस्थ अतिथियों से निवेदन है कि वे अपनी इस बात संक्षेप में रखें, क्योंकि समय की अपनी सीमा होती है। वैसे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सबसे पहले आदरणीय बिशप आरसी सेठी जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और अपनी बात करें। सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारे परमेश्वर ने पहली बार मुझे मौका दिया, और मुझे लगता है पिछले वर्ष भी मुझे न्योता दिया गया था, उस समय मैं बाहर था, मगर इस बार हमने सोचा कि हम डॉक्टर साहब का निमंत्रण ज़रूर स्वीकार करेंगे। व्यस्तता काफ़ी थी, और धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए जिनको परमेश्वर ने विभिन्न चीज़ों से आभूषित किया है, और इसलिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और धन्यवाद देना चाहते हैं आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने इस अवसर पर अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं। हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब के बर्थडे पर और डॉक्टर साहब के लिए और आप सब के लिए 1-2 मिनट के लिए हम प्रार्थना करना आप लोगों के लिए चाहते हैं, और जिससे परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आकाश और पृथ्वी के स्वामी जो धरती पर अन्न उपजाते हैं। धन्यवाद करते हैं सब प्राणियों के आत्माओं के पिता कि पृथ्वी के हर एक व्यक्ति का जीवन आपके हाथ में सुरक्षित जीवन है। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब के लिए, जब उन्होंने अपने जीवन के प्रभु जी 64 साल पूरे किए। परमेश्वर पिता, आपने जन्म से लेकर के आज तक आपने हमारे भाई को संभाला, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस दौरान तमाम सारे जीवन में चढ़ाव उतार आए, उस समय में प्रभु आपने हमारे भाई की सहायता करी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते भाई के लिए, प्रभु जी हम लंबी आयु की घोषणा करते हैं। प्रभु जी प्रार्थना कर जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक एक जन को प्रभु जी हम आपकी बाहों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, इनके चारों तरफ आपके स्रोतों का पहरा हो, हर एक अंधकार की ताकत को चैलेंज करते हैं, क्योंकि जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ्य को हम सबके ऊपर हम रिलीज करते हैं, और इनमें से प्रभु जी सबको अपनी सामर्थ्य से भरे, और जिससे प्रभु आपके नाम को महिमा मिलने पाए। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जैसे जैसे प्रभु जी आप लोग शारीरिक रूप से बुजुर्ग होते जा रहे हैं, वैसे प्रभु जी आत्मीय रूप से प्रभु जी नए होते चले जाएं। परमेश्वर पिता, प्रत्येक वर्ष प्रभु जी इनको एक नया बल मिलने पाए। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह आपके बड़े वसीले नाम से मांग लेते, सुने और कबूल करें, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर मंसूर हसन जी से निवेदन है। वक्त काफ़ी हो चुका है और मैं ज़्यादा न बोलकर सिर्फ एक दुआ पढ़ देता हूँ। ये दुआ ज़ाहिर है कि ऐसी है कि सब इंसानियत के लिए है, सब लोगों के लिए है, और इंसान की जो गहराई है रूह की उसको छूती है। ये सूरज की ताबिश मेरा नूर है, जहाँ जिसके जलवों से मामूर है। ये सूरज की ताबिश मेरा नूर है, जहाँ जिसके जलवों से मामूर है।
रहे चांद रक्षा मेरे नूर से, ये आतिश तरक्षा मेरे नूर से। जो हर सिमत पाता है मेरा ही नूर, जो हर शय में देखे मेरा ज़हूर। सुन अर्जुन नहीं कोई मेरे सिवा, न है मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। पिरोया है सब कुछ मेरे तार में, हीरे हों जैसे किसी हार में। मैं जब इसको पढ़ता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद जब मैं ये पढ़ता हूँ, मनोबोध अहंकार चित्ता न नाहम, न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्र, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। न मैं हवा में हूँ, न मैं आग में हूँ, न पानी में हूँ। यकीन कीजिए कि जब आप इस्लाम और सच्चे सनातन धर्म को देखते हैं तो हैरत हो जाती है। द वननेस एंड यूनिटी ऑफ गॉड। कुरान पाक में क्या लिखा है कि रसूल मैंने सबसे पहले इस्लाम आदम को दिया। अथर्ववेद क्या कहता है कि सबसे पहला इंसान आदम, द फर्स्ट मन। प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज ओनली वन रूट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। क्या कह दिया, क्या कह दिया। ये इन्हें जरा गौर फरमाइए। ये सूरज की ताबिश मेरा नूर है, जहां जिसके जलवों से मामूर है। रहे चांद रक्षा मेरे नूर से, ये आतिश रक्षा मेरे नूर से। जो हर सिमत पाता है मेरा ही नूर, जो हर शय में देखे मेरा ज़हूर। सुन अर्जुन नहीं कोई मेरे सिवा, न है मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। पिरोया है सब कुछ मेरे तार में, हीरे मुझे। बस खत्म करता हूँ बात को ये एक सिर्फ छोड़ के। नमामि शमीशां निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्मदेव स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम, चिदाकाश वाकाश भजे हम। गुणागार संसार पारम न तो हम, मनोहोत कोटि प्रभासी शरीर। नमी द्वेष रागो नमी लोभो मोहो, मदो न पिता न व माता न जन्म। न धर्मो न शास्त्रो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। फिर क्या कहता है, हैरत। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। ऐ इंसान, मैं तेरे विकल्प के बियॉन्ड हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुम व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्र यानम। सदा मी सवत्वम न मुक्तिर न बंधा, चिदानंद रूपा। आप मुझे बता दीजिए कि क्या फर्क है। जब आप गौर से देखते हैं तो अल्लाह एक है, वो एक नूर है, वो हर जगह मौजूद है। और मैं आपसे यकीन के साथ कहता हूँ, आप दुनिया में चारों तरफ देख लीजिए क्या हो रहा है। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कह रहा। शर्म से सर झुक जाता है। देखिए, अगर हम इस मैसेज को नहीं पहचानेंगे, और ये लिटरेरी लोगों का और ये शायरों का कंट्रीब्यूशन है, ये अल्लाह के पैगाम का कंट्रीब्यूशन है। अगर हम नहीं समझेंगे कि हम सब एक हैं, हम सब का किस्मत, हम सब की डेस्टिनी एक है, we will be committing an error of Himalayan magnitude। मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ और फिर आपसे यही कहता हूँ कि अल्लाह सबको अच्छा रखे। और हम जैसे नाचीज़ों और बुढ़ों के लिए थोड़ी दुआ कर दीजिए कि कुछ दिन और बुढ़ो लुढ़कते हुए चल जाए। कुलसुम तलहा जी से निवेदन करूंगा कि वे आएँ और अपनी बात कहें। आज इस प्रोग्राम में जो सब हजरात यहाँ बैठे हैं, उनको मेरा आदाब। जैसे कि शाकिर साहब ने पहले कहा था कि यहाँ बहुत काबिल और बड़े बड़े लोग बैठे हैं। मुझे बस बोलने का शायद इसलिए सोचा उन्होंने क्योंकि एक मुहिम हम लोग चला रहे हैं, साबरा आपा भी चली गई हैं, तलफ़ुज़ और हम। ये हमारी कोशिश है क्योंकि यहाँ जो भी लोग बैठे हैं सब लखनऊ के हैं और सब लखनऊ से बहुत प्यार करते हैं। और ख़ास तौर से लखनऊ की जो बोली है, जो लखनऊ का तलफ़ुज़ है, डिक्शन है, प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उस पे हम लोग बहुत ज़ोर देते हैं। और क्योंकि मैं अंग्रेज़ी की सहाफ़ी रही, लेकिन उर्दू शायद मेरे डीएनए में है, इसलिए मैंने उर्दू के बारे में और ख़ास कर तलफ़ुज़ के बारे में मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो हज़रात यहाँ बैठे हैं, जो लोग यहाँ बैठे हैं, वो हमेशा इस बात का ख़याल ज़रूर रखें कि हम लखनऊ से हैं और इसलिए हमारी बोली
और हमारी पहचान, आइडेंटिटी वही है। और जब हमने ये काम शुरू किया तो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर इस बात की है कि तलफ़्फ़ुज़ को सही किया जाए तो वो हम ही लोगों के लिए है, यानी हम जर्नलिस्ट, हम पत्रकार, हम मीडिया के लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब बोलें तो हमारे, चाहे हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो या उर्दू हो, तो उसमें नुक्ते सही तरह से लगे हों, बिंदी सही तरह से लगी हो और जो भी बोलें उसको सही तरह से बोलें। तो मैंने जब इसका सोचा तो लगा कि कुछ नहीं तो कम से कम ख्वाबे सहर देखा तो है, कुछ नहीं तो कम से कम ख्वाबे सहर देखा तो है, जिस तरफ देखा न था अब तक उधर देखा तो है। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम ये बात और ये काम करते रहेंगे। एक उम्र की किसी एक राइटर ने किसी से पूछा कि आप बताएंगे कि दुनिया में वो कौन सी जगह है जहाँ की ज़मीन सबसे ज़्यादा महंगी है, सबसे ज़्यादा जो दुनिया की महंगी ज़मीन है उसके बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड जो है वहाँ की ज़मीन सबसे महंगी है। तो उन्होंने पूछा ये आपने क्यों कहा? उन्होंने कहा इसलिए कि यहाँ वो लोग सो रहे हैं जो करोड़ों के, लाखों के आइडियाज़ अपने दिमाग में लेके मर गए। तो मुझे लगता है कि जब तक हम जिंदा हैं और हमारे लिए सदक़े जारिया जो कहते हैं कि जो कुछ आपको आता है वो आपको यहीं वापस करके जाना है, ना आप अपने साथ पैसा लेके जाएंगे, ना अपने साथ इल्म लेके जाएंगे। तो इस इल्म की दौलत में जो कुछ आपके पास है उसको लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसी उम्मीद के साथ कि हम अपने अल्फाज, अपनी बोली, अपने उच्चारण पे ध्यान देंगे और आगे ये कोशिश करेंगे कि हम जो भी बोलें उसमें एक सच्चाई हो, साथ साथ डिक्शन, तलफ़्फ़ुज़ सही हो। इसी के साथ हम एक बीच बीच में वो वर्कशॉप्स करते रहते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि लोग पार्टिसिपेट करते रहें और इसके बारे में हम बातचीत करते रहेंगे बार बार। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने मुझे सुना, अभी बहुत लोग हैं बोलने वाले, इसलिए आई टेक लीव। थैंक यू सो मच। ये थी कुसुम तला साहिबा जो अंग्रेज़ी की बहुत अच्छी साफ़ी हैं, आपने उनको सुना है। अभी वो काम जो कर रही हैं वो ज़बान और तलफ़्फ़ुज़ पे काम कर रही हैं। ये लखनऊ जो है वो ज़बान और तलफ़्फ़ुज़ के लिए ही जाना जाता है और आज इन्हें इस पे काम करने की ज़रूरत पड़ रही है। जहाँ लोग सीखने आते थे, लेकिन यहाँ आजकल जो ज़बान बोली जा रही है वो बहुत ही अजीब व गरीब ज़बान बोली जा रही है। एक मरतबा मैं किसी मुशायरे में था तो इक़बाल मैशर ने शेर पढ़ा कि लहजा कहाँ ज़बान कहाँ गुफ्तगू कहाँ, लहजा कहाँ ज़बान कहाँ गुफ्तगू कहाँ, था लखनऊ जो लखनऊ वो लखनऊ कहाँ। ये उन्होंने शेर पढ़ा, मैं उस स्टेज पे था। तो अब मुझे माफ़ करें जो लोग बाहर से आ गए हों, मैंने वहाँ शेर पढ़ा कि सारे गंवार गांव के लखनऊ में बस गए, अब पूछते हो हमसे कि है लखनऊ कहाँ। तो लखनऊ जिसके लिए जाना जाता था, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप उस लहजे और ज़बान पे काम कर रही हैं। इतनी मैंने अंग्रेज़ी की जर्नलिस्ट होती हुई और लीडिंग अखबार में काम करने के बावजूद वो ज़बान पे काम कर रही हैं, ये बहुत बड़ा काम है। मैं आदरणीय अमरनाथ मिश्रा जी से निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि उनको जाना है, वो अपनी बात कह लें फिर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ऐसे बड़े साहित्यकारों के बीच में अगर किसी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अनपढ़ को बोल दिया जाए कि तुम बोलो, तो हम लोग क्या बोलेंगे। ज़्यादा न बोलते हुए सिर्फ इतना ही कहेंगे, जो सम्मानित मंच है वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इतने प्रतिभावान और इतने बड़े नाम हैं कि उनको नमन या प्रणाम एक छोटा दिखता है, लेकिन फिर भी आप सभी को शत शत नमन, अभिनंदन। डॉक्टर साहब का आज जन्मदिन है, उनको बधाई। उन्होंने सबके बारे में बताया, अपने बारे में नहीं बताया। 1939 से आज़ादी का एक मुशायरा शुरू हुआ था लखनऊ में, और उस परचम को एक परंपरा की तरीके से जिला प्रशासन कहता है हाँ कर लो, 14 अगस्त और 25 जनवरी को। आप समझ जाइए कि कर लो का मतलब क्या होता है, कर लो।
ऐसे में शायरों और कवियों को बुलाना और आला दर्जे के लोगों को बुलाना, और वो लोग बिना पैसा लिए डॉक्टर साहब के नाम पे आते और उस मुशायरे कवि सम्मेलन को चलाना, देशभक्ति की अलग जगाना, जहाँ लोग भूल चुके हैं कि देश की क्या कुर्बानियाँ थीं, किस तरह करना है, वहाँ जिस वर्ग को हम ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कलम से तो योगदान कर सकते हैं लेकिन आर्थिक योगदान शायद कम करते होंगे, लेकिन वो अर्थ को त्याग करके देश के लिए हर बार 10-12 आला दर्जे के शायर और कवियों को इकट्ठा करते हैं और 14 अगस्त की शाम और 25 जनवरी की शाम इस देश को समर्पित करते हैं। इसके लिए जोरदार तालियां उनके साथ। और इनके बारे में ज़्यादा बोलना बेकार है क्योंकि इनके नाम में 3 शब्द हैं, सुल्तान शाकिर हाशमी। सुल्तान का भी अगर आप व्याख्या कीजिए तो करने की ज़रूरत नहीं है, शाकिर की भी अगर व्याख्या कीजिए तो हिंदी का शब्द कृतज्ञ आता है, बहुत ज़्यादा महान शब्द है। और हाशमी के बारे में कहा जाता है प्रोफेट के परिवार से वो नाम है। तो इस तरीके का जिसमें कहना चाहिए जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, जीओडी, गॉड का तीनों का मिला जुला जिसमें संबंध हो, उस आदमी की प्रतिभा को सिर्फ सलाम किया जा सकता है, उसके बारे में बोला नहीं जा सकता। आप सूर्य की तरह ऐसे ही अपनी किरणें बिखेरते रहें, यही हम सबकी दुआ है। धन्यवाद। और आदरणीय श्री परवेज मलिक ज़ादा जी से निवेदन है कि वे आए। इतनी अहम शख्सियात इस वक्त स्टेज पर और सामीन में हैं कि सबका नाम नहीं लिया जा सकता है। मेरे ख्याल से बहुत दिनों के बाद मैं लखनऊ में इतना रिच स्टेज देख रहा हूँ। ऐसी ऐसी शख्सियात हैं कि जिनके ऊपर मैं 10 मिनट तक तो एक शख्स पे बोल ही सकता हूँ। साथियों, चचा गालिब एक शेर कह गए हैं, बहुत घिसा पिटा है, लेकिन उसके बगैर काम भी नहीं चलता है, जो मैं सुल्तान शाकिर हाशमी साहब की नज़र कर रहा हूँ कि तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। मैं आपको वाकई मुबारकबाद देता हूँ और ये जो काम आप कर रहे हैं उससे पूरा लखनऊ वाकिफ़ है। हिंदी और उर्दू वालों को मिला देना, एक पुल का काम करना, ये आपका ही कारनामा है। मुझे कोई दूसरी शख्सियत लखनऊ में नहीं नज़र आती है जिसने हिंदी और उर्दू दोनों के शायरों अदीबों को एक साथ जोड़ दिया हो। ये कमाल सिर्फ सुल्तान शाकिर हाशमी साहब का है। जिस तरह से और जो महबूबियत इनको मिली है लखनऊ में, उसका अंदाज़ा आज हमें उसका लग रहा है कि कितना लोग इनको चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने मेरे जैसे एक मामूली, मैं मामूली कहता हूँ, कहना भी चाहिए, हालांकि इसमें थोड़ा सा कसरे नफसी भी है, थोड़ा सा कह भी देना चाहिए, शख्स को भी शामिल किया इतने अहम तरीन लोगों में। मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। शहर अदब मेरे मरहूम वालिद की एक तंजीम, अदबी तंजीम थी, जो तकरीबन उन्होंने मेरी पैदाइश से पहले बनाई थी और उसके बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स लखनऊ में हुए। फिर एक सिलसिला माहनामा इम्कान का था जो पिछले 20 साल से निकल रहा है। तो ये दोनों चीज़ों का इतराफ़ आपने किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये कोशिश करता हूँ और ये आपके लिए दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, ताकि लखनऊ में हम लोगों को यही मोहब्बत। देखिए, लखनऊ अजीब शहर है। यहाँ के एक शायर ने ये कहा था कि कूफे से मिल रहे हैं किसी शहर के अदद, लखनऊ डरता हूँ ए अनीस कहीं लखनऊ ना हो। यानी एक कूफे का हवाला दिया था कि यहाँ पे बैक बाइटिंग होती है, पीठ पीछे लोगों की बुराई होती है, लेकिन उर्दू के ही एक शायर ने उसको झुटला दिया और सुल्तान शाकिर हाशमी साहब की शक्ल में हम लोगों को मिला। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और सत्य जी और शाकिर हाशमी साहब, इन दोनों के लिए अपने मरहूम वालिद का एक शेर, शाकिर साहब बस ये एक शेर आपकी नज़र, कि मैं एक जाम हूँ किस किस के होठ तक पहुँचूँ, मैं एक जाम हूँ किस किस के होठ तक पहुँचूँ, गज़ब की प्यास लिए हर बशर लगे हैं मुझे। यह आपकी नज़र। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज मलिक ज़ादा साहब, आपने कहा आपकी मोहब्बतों को शुक्रिया, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादती है कि लखनऊ में सिर्फ शाकिर हाशमी है। मैं अभी कह चुका हूँ कि अथर नबी यहाँ मौजूद हैं और हिंदी उर्दू का मिलाप का एक बड़ा नाम जिसे कहते हैं। दूसरा एक हमारा दोस्त अभी यहाँ चला गया जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, वो है वक़ार रिजवी।
वक़ार रिजवी ने उर्दू राइटर्स फोरम के लिए जितना काम किया, और ठीक है उर्दू वालों को जमा किया, उर्दू दोस्तों को जमा किया, ये एक बहुत बड़ा कारनामा वक़ार रिजवी का है। वो नहीं है हमारे बीच है, मैं उनको भरपूर खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और इसीलिए प्रोफेसर शारिब रुदौलवी साहब का उनका ताल्लुक़ था, उनके नाम के सरपरस्त मैंने जोड़ा है उर्दू राइटर्स फोरम को, इसलिए कि मैं किसी तरह से भी खराज अक़ीदत उसको पेश कर सकूं। लखनऊ में बहुत तेज़ी से उन्होंने फंक्शन किए और अदब की जो शमें रोशन की थी वो आज भी जल रही हैं। मैं वक़ार रिजवी को एक बार फिर भरपूर खराज अक़ीदत पेश कर रहा हूँ। डॉक्टर अनीस अंसारी साहब से वसत अदब दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आएँ और अपनी बात करें। मोहतरम जनाब सदर रंगनाथ मिश्र सत्यजी, डायस पर इस हॉल में मौजूद सभी मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मेरे लिए ये बेहद इज़्ज़त का मकाम है कि कलमवीर चक्र के इस मुख्तदर प्रोग्राम में डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी और उनके कोलीग्स की वजह से मुझे शामिल होने का मौका मिला है। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस नाचीज़ को उस लिस्ट के लायक समझा है जो बहुत ही मुअज़्ज़िज़ राइटर्स और पोइट्स की है। बहुत बहुत शुक्रिया कदरदानी का। मेरे जिन सीनियर कोलीग्स को और साथियों को आज एजाज़ दिया गया उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। इस मजमे को देखकर मुझे बड़ी खुशी इसलिए भी हुई है, जिसकी तरफ मुझसे पहले मुक़र्रिरीन ने इशारा किया है कि यहाँ पर हिंदुस्तान की जो असल तस्वीर है, जो हमारा मुल्क है, उसका एक टिपिकल प्रेजेंटेशन हो रहा है। ये रवायत हमारे मुल्क की बहुत पुरानी है कि सब लोग अपने मज़ाहिब, अपनी भाषाओं, अपने इलाक़ों, अपनी ज़ात बरादरी के फ़र्क के बावजूद हिंदुस्तानियत के रंग में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मगर हिंदुस्तान के इस ख्याल पर कम से कम 100 साल से बराबर हमला करने की भी कोशिशें हो रही हैं। हिंदुस्तान में आपस की गुडविल के लिए इस कदर गहरी जड़ें हैं कि उसको उखाड़ पाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। हमारे जो कलमकार हैं, शायर और राइटर्स, वो इसमें बहुत आला किरदार हमेशा से अदा करते रहे, कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत से लोग जेल में गए हैं, बहुत से लोग फांसी की सज़ाएँ हुई, क्योंकि उन्होंने हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ उनकी कमियों की तरफ इशारा करके लिखा। अदब के बारे में कहा जाता है, साहित्य के बारे में, कि वो समाज का दर्पण होता है, आईना होता है। मुझे ऐसा लगता है खाली समाज का दर्पण नहीं होता, बल्कि जैसे प्रेस फोटोग्राफर्स होते हैं जो ट्रेजिडीज़ को कवर करते हैं ताकि सोए हुए इंसानों का ज़मीर जाग पड़े, वो काम कलमकार और अदीब करते हैं, शायर करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। हज़रत अली ने फरमाया कि कलाम करो ताकि पहचाने जाओ। तो अगर हमारे अदीबों को, राइटर्स को अपनी पहचान बनानी है और अपनी फ़िक्र की पहचान बनानी है तो उनको कलाम करना लाजमी है। फ्रेंच फ़िलासफ़र 15वीं 16वीं 17वीं सदी का रेने डेकार्ट, उसने कहा कि आई एम बिकॉज आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ इस वजह से मैं हूँ। तो ये सोचने का अमल और अपनी सोच में दूसरों को शामिल करने का अमल बहुत ही लाजमी हैसियत रखता है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लड़ाई बहुत साफ़ है। लड़ाई ये है कि हम अपने मुल्क को, हिंदुस्तान की जो सनातन धर्म की क्वालिटीज़ हैं, जो उनके पहलू हैं, इस्लाम की जो अच्छाइयाँ हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे, या हम गोडसे के हिंदुस्तान को पैदा करना चाहते हैं। एक तरफ गांधी जी है, दूसरी तरफ गोडसे। मैं समझता हूँ कोई भी शख्स जो हिंदुस्तान की भलाई चाहता है, जो हिंदुस्तान में आइन की और कॉन्स्टिट्यूशन की हुकूमत चाहता है, वो इस बात से मुत्तफ़िक़ होगा कि हमें हर कदम पर अपने अल्फाज से, अपने अमल से, अपनी फ़िक्र से, अपनी कोशिशों से गोडसे को शिकस्त देनी है, उसकी फ़िक्र को शिकस्त देनी है और गांधी जी की फ़िक्र को आगे बढ़ाना है, उसको बरवेकार लाना है। मैंने आप सभी हजरात का बहुत वक्त लिया है। उम्मीद करता हूँ मेरी जो बातें आपको पसंद आई होंगी, उनको आगे बढ़ाने में आप मेरी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीस अंसारी साहब। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ प्रोफेसर शारिब रुदौलवी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आएँ। जनाब रंगनाथ मिश्रा जी, इस सभा के अध्यक्ष
और तमाम अदीब, शायर, सहाफ़ी और साथियों और दोस्तों, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इस राष्ट्रीय कलमवीर दिवस के मौके पर उसको जिसके जन्मदिन पर ये दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा उन लोगों को, ख़ास तौर पर रंगनाथ मिश्रा जी और उनके तमाम शिष्य शागिर्द, जो अब शागिर्द नहीं खुद ही उस्ताद हैं, इसलिए उनको कि वो एक बड़ा पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात आपने ये नहीं देखा कि इसको कहते हैं कलमवीर। अब तक हमने नहीं जाना था कि कलम में कोई वीरता है, लेकिन ये समझने की बात है कि कलम ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है, जो समाज को बदल सकता है, जो तारीख़ को बदल सकता है। क्या हमने नहीं देखा? क्या हमारे सामने तारीखें नहीं हैं? क्या हमारे सामने वो इनकलाब नहीं हैं जिन इनकलाबों में कलम ने सबसे बड़ा काम अंजाम दिया? हम बीच में भूल गए थे, हमको बीच में बहकाया गया पिछली सदी के 6वीं दहाई में कि साहित्यकार तो मर गया, यानी उसका लिखने के बाद उसके लेखन से अपना कोई संबंध नहीं रहता, इसलिए साहित्यकार मर गया। हाँ, ये एक बड़ी लंबी हवा और एक आ कहानी और आ हीरो और ये सारी चीज़ें रहीं, लेकिन जाहिर है कि वो एक हवा है, उसमें कलम की ताकत का अंदाज़ा नहीं था और इसीलिए वो बदली चीज़ें। और आज यहाँ पर इतने साहित्यकार बैठे हैं, आज उनको सुनने और उनको देखने के लिए उन कवियों को जो लोग जमा हुए हैं, खुद शाकिर हाशमी साहब एक बहुत अच्छे शायर हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये साहित्य ही का काम है जो समाज को बदल सकता है, जो भाईचारा फैला सकता है, जो दिलों में मोहब्बत पैदा कर सकता है, जो हमें ज़िंदगी का एक ऐसा रास्ता दिखा सकता है जिसके लिए हम अपने ऊपर, अपने देश पर, अपने लोगों पर गर्व कर सकें, फ़ख्र से अपना सर उठाकर कह सकें। लिहाजा दोस्तों, मैं एक बार फिर रंगनाथ मिश्रा जी, आपको, आपके साथियों को इस कलमवीर दिवस के लिए और इस कलमवीर सम्मान के लिए शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय श्री महेंद्र भीष्म, रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय लखनऊ। आदरणीय रंगनाथ मिश्र जी, इस कार्यक्रम के प्रारंभ में शतरूपा पांडे द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना के साथ सरस्वती पुत्र डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज से करीब 30 वर्ष पहले 1 मार्च को डॉक्टर रंगनाथ मिश्र जी द्वारा उनके जन्मदिन पर मुझे सम्मान मिला था, वो मुझे स्मरण हो आया। और गत वर्ष भी मैं सम्मिलित था आपके इस बहुत महत्वपूर्ण कलमवीर दिवस में और इसकी चर्चा भी हो रही है। एक लेखक का जन्म दिवस है आज, एक शायर का जन्म दिवस है और एक अच्छे इंसान का जन्म दिवस है, और इसी अच्छे इंसानियत के साथ ये कलमवीर दिवस मनाया जाता रहना चाहिए। इसके लिए उनके पुत्र ही नहीं बल्कि उनके जो शिष्य हैं, उनके जो अनुगामी हैं, वो इसको मनाते रहेंगे। डॉक्टर साहब आज हैं, कल नहीं रहेंगे, पर उनके द्वारा लिखा साहित्य, उनके द्वारा किए गए कार्य उनके प्रारब्ध से जुड़ेंगे और जब वो अगले जन्म में पुनः हमारे बीच में होंगे तब उन
विशेषताओं और उन डिग्रियों के साथ होंगे। ऐसे शायर डॉक्टर हाशमी साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और आज के मंचस्थ सभी सम्माननीय एक से एक दिग्गज हैं जिनको मैं बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। डॉक्टर मंसूर साहब से सम्मान लेते हुए मुझे महसूस हो रहा था कि मैं कितना गौरवान्वित हुआ उस पल के लिए, और इसका श्रेय जाता है डॉक्टर हाशमी साहब को, जो बड़े विनम्र हैं और मुझसे अक्सर मेरे हालचाल लेते रहते हैं, आशीर्वाद अपना देते हैं। मेरे आवास में भी आ चुके हैं, बस मेरे हाई कोर्ट आने का था आपका, तो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए। मैं सुन रहा था सभी विद्वजनों को, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो सामने हैं, जो मेरे इस समय श्रोता या दर्शक के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, उनमें से भी बहुत अच्छे कलमकार हैं जो सूक्ति वाक्य सभी बोल के गए हैं। उन्हीं में से एक दो चंद पंक्तियाँ मैं भी बोल रहा हूँ, और वो लिखी हैं कृष्ण बिहारी नूर जी ने, जो आज नहीं हैं पर उनका नाम लिया जा रहा है। इसी तरह मेरी शुभकामना है कि डॉक्टर हाशमी साहब का भी नाम लिया जाएगा, लिया जाता रहेगा। वो पंक्तियाँ थी, मैं डॉक्टर साहब की तरफ से कह रहा हूँ। मैं एक कतरा हूँ, मैं एक कतरा हूँ, मेरा अलग वजूद तो है, हुआ करे समंदर मेरी तलाश में। बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद आरिफ जी से निवेदन है भी आएँ और संक्षेप में अपनी बात कहें। बहुत शॉर्ट में, बहुत मुख्तसर तौर पे सिर्फ दो बातें कहूँगा जो आज ज़िंदगी में पहली बार मेरे सामने आई हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि कलम दिवस है आज, या कलमवीर दिवस आप जो भी मना रहे हैं, हम लोग जो भी मना रहे हैं, इसका सीधा ताल्लुक़ कलम से ही है। इसके ऊपर हमारे भारत सरकार ने मुहर लगाते हुए आज के दिन को, यानी 12 अक्टूबर को RTI दिवस भी घोषित किया है। ये एक काबिल तारीफ बात है, और ये महज एक इत्तेफाक है कि आज ही के दिन डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी साहब का जन्म हुआ। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी ख़ास जो मुझे अभी सुनने में आई, जो किसी फंक्शन में नहीं आई मुझे, मैं यहाँ से GNU तक फंक्शंस मैंने अल्लाह का शुक्र अटेंड किए हैं, बहुत बड़े बड़े, और राष्ट्रपति भवन में भी अटेंड किए हैं। एक बेटा अपने बाप के जन्मदिन के ऊपर उसको मुबारकबाद दे, बेटे को उस काबिल बनाना, ये मैंने आज पहली बार देखा। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। ये मेरा कोई हालचाल नहीं लेते हैं, ये मुझे कभी नहीं पूछते हैं, ना मुझे कभी याद रखते हैं, क्योंकि मैं याद रखने वाली चीज़ भी नहीं हूँ। और बस यही कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको और तमाम कलमकारों को दिनों दिन तरक्की दे, और कलम की जो अहमियत, कलम का जो महत्व हमारे साहित्य में और हमारे समाज में, विशेषकर हमारे गणतंत्र भारत को जो समय है, वो हमेशा कायम रहे। बस धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ साहब। ये हमारे तकरीबन 30-40 साल पुराने दोस्त हैं, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम दुनिया की इतनी भागदौड़ में इनसे इतनी ज़्यादा बात नहीं हो पाती, लेकिन चूँकि इनका भी पूरा जीवन अदब और साहित्य के साथ जुड़ा रहा है। ये प्रोफेसर हमारे बहुत ही अजीज़ तरीन हमारे जो थे प्रोफेसर नूरुल हसन हाशमी से बहुत कुर्बत रखते थे। इनके वालिद बड़े अदीब और शायर थे, और शिक्षाविद थे, वो शिक्षा में उन्होंने काम किया। इन्होंने एक बात अभी यहाँ कही है जिसके लिए मैं यहाँ खड़ा हो गया कि RTI दिवस मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज मुझे मौका मिल गया और इनकी बात कहने से, कि जहाँ बहुत सारी बातें हमारी ज़िंदगी के बारे में लिखी जाएंगी, वहाँ ये दो बहुत अहम वाक़ये हैं हमारे साथ, कि एक RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, और दूसरा RTE राइट टू एजुकेशन। मैंने 20 साल इसके लिए तहरीक चलाई है। मैंने 85 से 2005 तक इसकी तहरीक चलाई है।
हमारे साथ बड़ी टीम, हमारे साथ उसमें जस्टिस अहमदी शामिल थे, जस्टिस कृष्णा अय्यर शामिल थे, अहमद सईद मलियाबादी उसमें शामिल थे, बहुत सारे बड़े हमारे दोस्त, उस्मान गनी अल हाशमी उसमें हमारे साथ उसमें उस तहरीक में शारिक थे। और लाइफ में किसी के 2 तहरीकें वो चलाएं और दोनों तहरीकें एक्ट में तब्दील हो जाएं, ये भी गौरव मुझे प्राप्त है। इसलिए अगर आज RTI दिवस मनाया जा रहा है, मैं उस पर नहीं बोला था, लेकिन मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि 20 साल की मेहनतें मैंने 2002 में जब अटल जी की सरकार ने उसे मान्यता दी और 2005 में कुछ तरमीम के साथ मनमोहन सिंह सरकार ने जब उसको मान्यता दी, तो मेरी ज़िंदगी का बहुत गौरवमयी वो मेरे लिए क्षण था कि आज का दिन, ये इत्तेफाक है कि वो 12 तारीख थी। तो इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने उसको याद दिलाया। RTI और RTE पर जब जब गुफ्तगू की जाएगी तब तब शाकिर हाशमी का नाम उसमें कहीं ना कहीं किसी हवाले ज़रूर होगा। आदरणीय प्रोफेसर उषा सिन्हा जी, उनके लिए मैं क्या कहूँ, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद हम सबको हमेशा प्राप्त होता रहता है। वे आएँ और अपनी बात कहें। धन्यवाद योगेश, डॉक्टर योगेश। आज इस भव्य कार्यक्रम के लिए मैं कहूँगी कि नगर की 3 साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाएं और मीडिया फाउंडेशन, इन सबको भी बधाई देना चाहिए, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने ये आयोजित किया है, इसका संयोजन हुआ है। और 41वें राष्ट्रीय कलम वीर दिवस के लिए सभी को बधाई, क्योंकि यहाँ पर इसको हम मंच कहें या इसको सभागार, सब एक ही स्तर पर है और सभी यहाँ पर साहित्यकार, बुद्धिजीवी उपस्थित हैं। तो मैं सभी को कलमवीर कहूँगी और वो सम्मान आज सभी का है। वास्तव में अगर देखा जाए तो इस शुभ अवसर पर, ये बहुत ही शुभ अवसर है, वरिष्ठ साहित्यकार, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी के सशक्त हस्ताक्षर, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, चिंतक, संवेदनशील और सुसंस्कृत, समाज सेवा, शिक्षा और पत्रकारिता के प्रकाश स्तंभ डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। हम सभी की शुभेच्छा है कि आप स्वस्थ रहें, शतायु। पश्येम शरदा शतम, जीवेम शरदा शतम, शृणुयाम शरदा शतम। आपकी सृजन यात्रा अनवरत गतिशील रहे। आपने हिंदी और उर्दू के मध्य जो रिश्ता बनाया है, उसके लिए मैं हृदय तल से आपकी सराहना करती हूँ। बहुत बड़ा काम किया है आपने और अपनी सर्जना के माध्यम से आप निरंतर जन कल्याण और साहित्यिक मूल्यों का जय घोष करते रहें। आपकी सभी रचनाओं की मैं साक्षी हूँ, प्रथम से लेकर और अभी तक जो लोकार्पित नहीं है उनकी भी मैं साक्षी हूँ। और सिंहासन बत्तीसी के बाद अब एक और बहुत अच्छी रचना आपकी आने वाली है, अब निजा रामायण। बहुत बड़ा काम आपने किया है। मैं कहूँगी कि आप सच्चे कर्मयोगी हैं और आज के दिन मैं आपको कहूँगी साहित्य वीर, और आपका उद्घोष अनुकरणीय है। आपने लिखा है, केवल सत साहित्य से भव्य समाज सुधार, केवल सत साहित्य से भव्य समाज सुधार। 4 दिवस चाहे लगे, चाहे वर्ष हजार। बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि आज के जो नवोदित गोष्ठी और
आयोजित की जाए ताकि इस पर सघन चर्चा हो, क्योंकि ये विषय इतना महत्वपूर्ण है और आज के संदर्भ में अगर इसकी हम अच्छी तरह से समीक्षा नहीं करते, उसका परीक्षण नहीं करते, तो परिणाम भी उपयुक्त नहीं निकलेंगे। लेकिन बहुत संक्षेप में, क्योंकि मैंने 2 शोध कार्य भी इसी पर कराए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा, तो उस समय काफ़ी कुछ हम लोगों ने देखा और पढ़ा और समझा। वास्तव में अगर देखा जाए तो आज के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि साहित्य के उन्नयन में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों की भूमिका हमारे समक्ष है। हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज मीडिया के माध्यम से किसी भी कृति, किसी भी रचना, किसी की भी बात न जाने कितनी दूर तक जाती है। और आज सब जानते हैं कि सृजनात्मक साहित्य में विशेष रूप से इतना अधिक लिखा जा रहा, प्रचुर लेखन और हर विधा में लेखन हो रहा। और आज हमारे समाचार पत्र किस तरह से, किस शिद्दत के साथ उसको बाहर ला रहे हैं, प्रकाशित करते हैं, और समीक्षा भी प्रकाशित होती है, लेखक और कवि साहित्यकार का परिचय भी प्रकाशित होता है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि इसके विपरीत भी लोगों के विचार हैं। बहुत से कार्यक्रम अच्छे होते हैं लेकिन मीडिया के माध्यम से वो प्रकाशित नहीं हो पाते, कम होते हैं, तो वो लोगों के मन में एक निराशा भी है। लेकिन उसके बावजूद मीडिया के माध्यम से प्रकाश तो हो रहा है। इसके अलावा एक और बात है कि अनेक नई रचनाओं की जानकारी आज प्रिंट मीडिया के माध्यम से उपलब्ध हो रही है। इसके अलावा लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आती है। हमारे बड़े अच्छे व्यंग्यकार और समालोचक सुधीश पचौरी साहब, उनका जो साहित्य के संबंध में वक्तव्य है वो लिखित रूप में हमारे सामने निरंतर आ रहा है, तो ज्ञानवर्धन भी हो रहा है और आज जिस तरह से कार्य हो रहा है इसकी जानकारी भी मिलती है। इसके अलावा जहाँ तक प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात है तो मैं ये कहूँगी कि आज इसका प्रचार प्रसार अत्यधिक है। जानकारी प्राप्त करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। आकाशवाणी के लिए ये आज भी कहा जाता है कि इसने भाषा के मानदंडों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा है और साहित्यिक कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदी की प्रगति में इसका योगदान वास्तव में प्रशंसनीय है। इसके अलावा आज दूरदर्शन के माध्यम से भी काफ़ी कुछ हो रहा है। समीक्षाएं भी आ रही हैं, साक्षात्कार और काव्य गोष्ठियाँ भी हो रही हैं। सर्वाधिक उल्लेखनीय कार्य आज गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और अनेक वेबसाइट्स हैं, इनके द्वारा संपन्न हो रहा है। कविता और कहानी के प्रचार और प्रसार में तो अतिशय वृद्धि हुई है। अनेक नवीन कृतियों की सूचना हमें मिलती रहती है इसके माध्यम से। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो भूमिका है आज बहुत महत्वपूर्ण हो गई और कोरोना संकट काल में आप देखिए, आप सब ने देखा होगा कि इस दिशा में अत्यधिक प्रगति हुई। वेबिनार के माध्यम से, वेबिनार एक नया शब्द भी आ गया और न जाने कितने वेबिनार हुए। घर बैठे लोगों ने साहित्य की समृद्धि में
अपना योगदान दिया है इसके माध्यम से। लेकिन इस प्रगति के बावजूद इसका एक और पक्ष है। अनेक वरिष्ठ साहित्यकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं जुड़े, जिससे उनकी नवीनतम उपलब्धियों की जानकारी त्वरित नहीं हो पाती। कितने हैं साहित्यकार? और दूसरी बात, गूगल और यूट्यूब पर आज हिंदी शिक्षण, साहित्य की बात मैं नहीं करूंगी, हिंदी शिक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी स्तरीयता पर आज प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। हम लोग स्वयं इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं कि इस पर किस तरह से रोक लगाई जाए। गलत शिक्षण हो रहा है, बच्चे क्या सीख रहे हैं, वर्णमाला तक की जानकारी ठीक से नहीं दी जा रही। अध्यापक कह रहा है कि आज हम आपको अशुद्ध से को शुद्ध करना सिखाएंगे, पर्यायवाची न कहकर पर्यावाची। तो ये भी एक इसका दूसरा पक्ष है जिस पर आज ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसके अलावा आपने भी देखा होगा, इधर न जाने कितनी बार हिंदी वर्णमाला पर लिखी गई कविताओं का प्रसार हुआ है। आपने ध्यान दिया कभी कि वर्णमाला कितनी सही है और लिखी गई एक एक पंक्ति की वो कविता कितनी सही है? हिंदी की वर्णमाला में फा है, द्वयोष्ठ, दंत्योष्ठ नहीं है, लेकिन वो फरेब और एक पंक्ति लिख रहे हैं, क्रम तक सही नहीं है। इसके अलावा ये सही है कि उर्दू से 5 व्यंजन ध्वनियाँ हिंदी में ली गई हैं, उन्हें मानक माना गया है। और अभी जो मानकीकरण 2010 में हुआ है उसमें 3 व्यंजन ध्वनियों को पूरी मान्यता दी गई है और ये कहा गया है कि जब इनका प्रयोग किया जाए तो नुक्ता अवश्य लगाना चाहिए। तो ये अब गजल अगर प्रसारित की जाएगी तो कैसा लगेगा, कौन सुनना चाहेगा? तो ये इसका पक्ष है जिस पर आज ध्यान देने की आवश्यकता है। निष्कर्षता मैं ये कहूँगी कि मीडिया के कारण ही आज देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी हिंदी साहित्य का अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ है। विशेष रूप से राम काव्य और कृष्ण काव्य के संदर्भ में ह्यूस्टन और भी कई जगह से इस दिशा में हमारे ही नगर के कितने कवि कवित्रियाँ इससे जुड़ी हैं और अपनी कविताएं, अपने मनोभाव प्रसारित करती रही हैं। और इसका एक और अच्छा परिणाम ये हुआ है कि अमेरिका में वहाँ के रहने वाले भारतीय बच्चों को भी राम और कृष्ण कथा सुनाई जा रही है। लेकिन जो हम लोग नहीं कर पा रहे वो वहाँ कर रहे हैं बच्चे, उनसे कहा जाता है कि अपने भारतीय परिधान में आइए और भारतीय परिधान में ही वो उपस्थित होते। छोटी छोटी बच्चियाँ आपको मैं बताऊं साड़ी पहन के बैठती हैं और बड़े ध्यान से सुनती हैं। तो इस आधार पे तो हम ये कह सकते हैं कि मीडिया के माध्यम से साहित्य का वास्तव में उत्थान हो रहा है, लेकिन इसकी गहन समीक्षा हम लोग आगे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाशमी साहब मैंने समय ज़्यादा लिया, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जो विषय है उसका पालन आपने ही किया है, बाकी किसी ने नहीं किया है। और मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए पूर्व अधिष्ठाता लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर वी.जी. गोस्वामी जी, बहुत सरल चित्त साहित्यकार वे आए और अपनी बात कहें, उनके लिए जोरदार तालियां। मंच को नमन करते हुए, आप सबको नमन करते हुए
ये एक बात खास बतानी है कि जन्मदिन सबके जन्मदिन होते हैं और मनाए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अगीत परिषद के अध्यक्ष जी हैं, उनके जन्म दिवस को भी हम साहित्यकार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये दो हस्तियां हमारे सामने इस वक्त बैठी हुई हैं। थोड़ी बात और कहनी है। आपकी कलम में कुव्वत है, धार है। आपकी कलम में कुव्वत है, धार है। शिक्षा व तहजीब जिसका आधार है, अनेक ग्रंथों का सृजन ही प्रमाण है। छोटा बड़ा सब इनका तलबगार है। छोटा बड़ा कोई भी हो, हाशमी साहब को हर आदमी चाहता है, हर आदमी इनसे प्रेम करना चाहता है, हर आदमी इनके घर जाना चाहता है, चाहे वो प्रधानमंत्री रहा हो, चाहे वो राष्ट्रपति रहा हो, चाहे गली का कोई व्यक्ति रहा हो। ये एक ऐसी कशिश इनके व्यक्तित्व में है, ऐसे दिलकश भाषा का प्रयोग करते हैं, इतनी बढ़िया मीठी जुबान इनकी है कि हर आदमी इनके पास जाना चाहता है। जनाब पहुँचे हुए नामानिगार हैं, जनाब पहुँचे हुए नामानिगार हैं, सुलझे हुए वरिष्ठ साहित्यकार हैं, सुलझे हुए वरिष्ठ साहित्यकार हैं, योजना आयोग के हैं पूर्व सदस्य, ये मस्त मौला दिल से शहरयार हैं। एक बार फंक्शन हो रहा था तो डॉक्टर साहब के हृदय में कुछ तकलीफ हो गई, और जब बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, सुनना पड़ता है और बहुत उसमें इमोशन लग जाते हैं, तो हो सकता है तकलीफ़ हो गई हो, तो तकलीफ़ हो गई, लेकिन उन्होंने बताया नहीं किसी को और फिर इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उस बात को इसमें हमने कहा है, दर्द दिल में मुस्कुराए रहते हैं, दर्द दिल में मुस्कुराए रहते हैं, अपनों के बोझ उठाए रहते हैं। इनकी खूबसूरत जुबां है आपकी, इतनी खूबसूरत जुबां है आपकी, अंजुमन को खुशनुमा बनाए रहते हैं। और एक अभी हाल में हम लोग एक बाराबंकी के फंक्शन में गए थे, तो वहाँ कुछ आपने बताया था कि पेट्रोल पंप की चेकिंग हुई थी, तो बहुत से पेट्रोल पंप बंद हो गए। आप सबको मालूम है, लखनऊ में तमाम बंद हो गए थे, और इनके यहाँ भी मलिहाबाद में पेट्रोल पंप है, उसकी चेकिंग हुई। और चेकिंग के बाद वो जो टीम थी वो बैठी रही, तो घर खबर की गई कि आप आइए देखिए, लोग सब बैठे हैं अभी। तो जब ये गए तो इनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो सुल्तान साकिर हाशमी साहब ने कहा कि नहीं, आप अपना काम देखिए क्या है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये पेट्रोल पंप मेरा है, लेकिन हुआ क्या है ये आप बताइए। तो कहने लगे कि लखनऊ में जितने की चेकिंग की गई सब में गड़बड़ पाया गया, और आपका एक ऐसा पेट्रोल पंप है जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं निकली। तो वो जो प्रमाण पत्र दिया उन्होंने, उसमें 22 लोगों के हस्ताक्षर थे, ये बात इन्होंने बताई थी। तो हमने ये बात बांधी है इसमें। देखिए, जब अनुचित कार्यशैली प्रताड़ित हुई, जब अनुचित कार्यशैली प्रताड़ित हुई, तब आपकी सच्चाई प्रमाणित हुई। इसकी चर्चा यत्र तत्र सर्वत्र है, इनके नाम निष्ठा नाम का प्रमाण पत्र है। तो और आखिर में 4 लाइनें और हैं। अक्सर फेसबुक पे छाए रहते हैं, अक्सर फेसबुक पर छाए रहते हैं, इनके मैसेज मन भाए रहते हैं। दिल की गहराइयों में जाके देखा, दिल की गहराइयों में जाके देखा, ये दिल में रब को बसाए रहते हैं। इन शब्दों के साथ कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, बहुत देर हो रही है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कुछ भी लगा हो, आप अपने मन में रखिए, हमको कुछ मत बताइए। धन्यवाद। एक साहित्यकार ही इतना सरल चित्त हो सकता है। और डॉक्टर सुल्तान साकिर हाशमी जी के विषय में एक बात और कहना चाहूँगा कि उनकी 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, और मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। हिंदी में है, उर्दू में है, अंग्रेजी में है, कोई बात नहीं, इनको तीनों भाषाओं पे कमांड है। लेकिन हिंदी की जो बोलियां हैं, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, इन सब में और कौन कौन सी है पता नहीं, वो भी रहस्य में है। उनको उन सब भाषाओं पर एकाधिकार है। आप
इतनी अच्छी अवधि आपने जो आपकी किताब का भी आपने जिक्र किया, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, सीता जी पर उन्होंने लिखी हुई है अवनिजा रामायण, वो मुझे देखने को मिली तो मैं तो हतप्रभ रह गया कि इतनी अच्छी अवधि। मैंने वहीं पे उनको फ़ोन करके प्रणाम किया। उनकी एक और पुस्तक आ रही है, दोहा, 3000 दोहे हैं उसमें। अब आप सोचिए 3000 दोहे यानी 3000 विचार, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आपसे कभी कोई कहा जाए आपके पास कितने विचार हैं, तो आप सोचने लग जाएंगे कि आपके पास 10, 12, 15, 20, 25, लेकिन 3000 विचार और उनको दोहों के रूप में देना बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री महेश चंद्र द्विवेदी जी से निवेदन करूंगा कि वे आएँ और अपनी बात। आदरणीय सभाध्यक्ष डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य जी, वृहत एवं महत मंच, अत्यंत वृहत एवं अत्यंत महत श्रोतागण, मैं सर्वप्रथम डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी को बधाई देता हूं उनके जन्म दिवस पर, और विशेषता इसलिए कि 40 वर्ष से वो कलम वीर हैं और कलम वीर अपना उस कलम की वीरता को लगातार बढ़ा रहे हैं। अगर युद्ध होता तो शायद तलवार पर सान दे रहे होते, तो यहाँ पर तो अपनी इस कलम वीरता को बढ़ा रहे हैं, इसके लिए वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। वो अभी जैसा कहा गया कि वो हिंदी और उर्दू के बीच एक पुल के समान है, ये सच है। यद्यपि मेरी उनसे जान पहचान पिछले 25 वर्ष से ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि चाहे हिंदी की कोई गोष्ठी हो या उर्दू का साहित्य का जलसा हो, वो हर एक में उनकी उपस्थिति अनिवार्य रहती है। और साथ ही वो अगर हिंदी के ही केवल साहित्यकार हो, लेकिन वो ऐसे हैं जो हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी सभी के लिए में बोल भी सकते हैं और सभी में किसी भी बात को समझा भी सकते हैं। मैं इसलिए भी उन्हें बहुत ही बधाई देता हूँ कि वो जो आज का विषय है साहित्य में मीडिया का योगदान, तो साहित्य और मीडिया के बीच में भी एक पुल है। वो उन्होंने दोनों पे कार्य किया है, मीडिया में भी रहे हैं और साहित्य में भी रहे हैं, और दोनों में ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। जैसा कि कई मेरे पूर्व वक्ता बता चुके हैं कि अनेक पुस्तकें लिखी और अनेक महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण पद प्राप्त किए। मैं समझता हूँ कि वे लखनऊ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिराग हैं जो कि रोशनी देते हैं लखनऊ को, और ये साहित्याकाश में को प्रकाशित करते हैं। मैं इन शब्दों के साथ उन्हें बधाई दूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कार्यक्रम की समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य जी से निवेदन करूंगा कि वे आए। बहुत बहुत बधाई आप सबको, जोरदार ताड़ियां बजाइए डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी जी के जन्मदिन और 41वें कलमवीर दिवस पर। मित्रों, ये शुभ घड़ी बार बार आवे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत से जानने वाले मंजू सक्सेना जी, विजय कुमारी मौर्य, अनिल किशोर शुक्ल, निडर सब बैठे हुए हैं और शुरू से बराबर काम कर रहे। डॉक्टर देवेश जी कुशल संचालक, श्री योगेश जी जो पूरे कार्यक्रम को संभाले हुए हैं, और ये समारोह जो है 41वां कलमवीर दिवस बहुत ही शुरू से मनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी जी की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है।
48 किताबें लिखी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में। ये कम बात नहीं, 48 किताबें कोई नहीं लिख पाता है। महाकाव्य लिखे, 6 महाकाव्य, समाजवादी जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव गिरी, सब ये इस तरह से, और सिंहासन बत्ती से लिखी। आप उस किताब को देखिए तो आप दंग रह जाएंगे। सुल्तान शाकिर हाशमी जी का कार्य बहुत ही, समझ लीजिए, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। हमारे गोस्वामी जी ने जैसा कहा, अंसारी जी ने कहा, डॉक्टर उषा सिन्हा जी ने कहा, हमारे भाई महेश, उनके बहुत पुराने हमारे साथी हैं, बहुत पुराने, महेश चंद्र द्विवेदी जी ने और रुदौली जी ने, सभी लोग बराबर बोल रहे हैं सामने बैठे हुए। तो मैं समझता हूँ कि, मैं सोचता हूँ कि ये व्यक्ति जो है कैसा है। डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी की कितनी प्रशंसा लोग करते हैं, इनके अंदर क्या खूबी है, वो हमारे अंदर क्यों नहीं है। हमारी कोई प्रशंसा नहीं करता, और करते हैं तो यही थोड़ा सा तारीफ कर देते हैं। मैं बहुत ही आभारी हूँ मित्रों, आज का दिन बार बार हमारे जीवन में आए, और मैं 80 साल का चल रहा हूँ। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, खुदा ताला से, कि मैं ये कार्यक्रम बराबर करता रहूँगा जब तक जिंदा रहूँगा। बाकी आगे हमारे डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी संभालेंगे, और उनके पुत्र हैं बहुत ही, डॉक्टर योगेश है, देवेश है, ये सब बैठे हुए हैं। तो ये विजय कुमारी मौर्य जी, ये सब, तो मैं समझता हूँ, अनिल किशोर शुक्ल निडर हैं, सभी ये सब इनके मुरीद हैं डॉक्टर सुल्तान शाकिर। मैं हर एक का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्षमा करिएगा, क्योंकि मुझे ये इतनी प्रसन्नता आज हो रही है कि जिसका कोई बखान नहीं। श्रद्धेय महेश चंद्र द्विवेदी जी ने बहुत अच्छी बातें कही। हमारे कितने लोग महापुरुष विद्वान बोल करके चले गए। अनीस साहब कह रहे थे कि हम भी जाना चाहते, तो हमने कहा कि भाई आप पूछिए, डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी में स्वीकृति वही देंगे। तो ये इस तरह से सभी लोग, मीडिया वालों का मैं विशेष आभारी हूँ। यूपी प्रेस क्लब के लोग जो है जुटे रहे शुरू से, और बराबर सहयोग करते रहे। मैं उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि संस्था अखिल भारतीय गीत प्रसार नोटसदन के द्वारा कार्यक्रम हो रहा, तो मैं सबको बधाई देता हूँ, मीडिया के लोगों को, और जो लोग यहाँ पर आए हैं सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। राम प्रकाश शुक्ला वगैरह सब, सभी कुमार सरल, सभी लोग, बहुत ये कार्यक्रम इतना ज़बरदस्त है, आगे भी होगा। और डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी के अंदर सबसे बड़ी विशेषता है कि बहुत ही सरल, जो भीतर हैं वो बाहर हैं। इनके अंदर ये राग द्वेष नहीं है, प्रेम से कोई बुलाता चले जाते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और इतना अच्छा बोलते हैं कि कार्यक्रम में ये छा जाते हैं बिल्कुल। सभी लोग जानते हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये बड़ी भारी खूबी इनके अंदर है। मैं बहुत ही आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं यही कहूँगा कि ये दिन बार बार आए, और डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी के प्रकाशन और बराबर आगे बढ़ें। उनके जितने भी कार्य हैं लेखन के, वो बराबर चलते रहें। साल में 2-3 किताबों का आना आसान नहीं है। एक किताब कोई छपवा नहीं पाता है, और एक किताब छपवा के वही घूमते रहते हैं ले, और 48 किताबें छपवाई। ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका दूसरा कोई नहीं है। मैं बहुत ही अभिभूत हूँ, मैं इन्हें आशीर्वाद बड़ा हूँ दे रहा हूँ। और कलमवीर दिवस के लिए मैं अपने सभी लोग जितने उपस्थित हैं यहाँ पर, हमारे प्रिय डॉक्टर योगेश, देवेश, सभी लोग, सबके प्रति जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, नाम तो मैं हर एक ले सकता हूँ, लेकिन नामे लेता रहूँगा तो ये बहुत समय अधिक हो गया है। अध्यक्ष को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए,
जो समारोह करते तो कम से कम बोले, तभी उसका आनंद है। बहुत बहुत जय हो। बहुत क्रम को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं डॉक्टर सुल्तान साकिर हाशमी जी से निवेदन करूंगा कि वे आए। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, आप इतनी बड़ी तादाद में हिंदी उर्दू अदब के सितारे यहाँ मौजूद है एक छत के नीचे। मैं सबका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। यहाँ पे अजय प्रसून जी बैठे हैं, रूपा सतरूपा जी बैठी हैं, रीनू द्विवेदी जी बैठी हैं, आयशा सिद्दीकी बैठी हैं, हरी फैज़ाबादी बैठे हैं, हेमंत चौहान बैठे हैं, ये हमारे कुमार तरल साहब बैठे हैं, यहाँ पे इधर उमेश जी बैठे हैं। अभी सबके नाम इन्होंने लिए। महबूब साहब पीछे बैठे हैं, मुझे दिक्कत मतलब इतनी बड़ी तादाद में जो लोग यहाँ आए हैं। यहाँ पे विजय कुमारी मौर्य जी बैठी हैं, आरिफ साहब बैठे हैं। ये बेहतरीन कार्यक्रम किया, इसकी संचालन के लिए, इस कार्यक्रम को सजाने के लिए मैं दिल की गहराइयों से योगेश जी का, दिवेश जी का, अखिल भारतीय अगीत परिषद का और नवसर्जन संस्था का, अवध साहित्य अकेडमी का, मीडिया फाउंडेशन का दिल से आभारी हूँ। और वो तमाम मेहमान जो यहाँ आज तशरीफ़ लाए, जिन्हें सम्मान से नवाजा गया, उन्होंने वो सम्मान प्राप्त करके हमें गौरवान्वित किया। हम उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इतना समय लिया, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। ये एक अभी कार्यक्रम इन्होंने बताया है योगेश जी ने कि जितने साहित्यकार यहाँ मौजूद हैं उनको एक सर्टिफिकेट दे के उनका सम्मानित करना चाहते हैं। ये एक परंपरा है इस कार्यक्रम की कि जो साहित्यकार यहाँ मौजूद हैं उनकी उपस्थिति को हम दर्ज करते हैं, लिखते हैं और उन्हें एक सर्टिफिकेट देते हैं। हम बहुत लोगों को नहीं सुन पा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो घंटों बोल सकते हैं। आज हम उनसे क्षमा चाहते हैं कि आज हम उनको सुन नहीं पाए। यहाँ पे मधु जी बैठी हैं, ये बोला इनका खुद 17 तारीख को कार्यक्रम इसी जगह पे है और इनको सब सुनते, हरी फैज़ाबादी को सुनते, तो आज हमें ये मौका हम अजय जी को नहीं सुन पाए। हम रूपा जी की वाणी वंदना तक ही जाके रुक गए, रीनू जी की बहुत अच्छी कविताएँ नहीं सुन पाए। तो आज हम बहुत सारे लोगों की बातें हमसे छूट गई हैं। मैं बहुत आभारी हूँ, उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ और मुझे बोलने का मौका दिया गया। एक बार फिर दिल की गहराइयों से